कंस्ट्रक्शन की साइट है। ये सामने देखें बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर हम लोग आजकल जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम, प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ये नया प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। बहुत सारे लोग अगेन जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया कि देखें हर प्रोविंशियल का ना लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। हर प्रोविंस की अलग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आप अगर बीसी में हैं, ओंटारियो में हैं, तो आपको बिल्डर का लाइसेंस लेना है। तो इसका 2 साल का बीसी के अंदर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 2 ईयर जो है वो आपको फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस अपना शो करना पड़ता है, जिसके बाद आपका जो है वो आवर्स पूरे हो जाते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो मैं डिस्कस बाद में कभी कर लूँगा। इसके कुछ शॉर्टकट्स ईजी वेज भी हैं, लेकिन बहरहाल आपको 2 साल का कोर्स करना और एग्ज़ाम करना है। अगर हाँ, एक चीज़ है, अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर तो आप चैलेंज एग्ज़ाम दे सकते हैं कि जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर 70 ट्रेड्स के करीब जो है ना वो ट्रेड्स उसमें इंक्लूड होती हैं। तो 70 के करीब ट्रेड्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर विंडोज़ लग रही हैं, इसके अंदर फॉर्मिंग का काम होना है, कंक्रीट का काम है, सारा वुड का काम है, फिर इसके अंदर टाइल्स लगनी है, इसके अंदर फ्लोरिंग होनी है, इसके अंदर पेंट होना है, इसके अंदर मतलब कितनी सारी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क, तो कितने सारे ट्रेड्स जो हैं। फिर इंसुलेशन डलनी है वॉल्स के अंदर, ग्रिल्स लगनी है इसके अंदर, मतलब इतनी ट्रेड्स इन्वॉल्व होती हैं। और अभी देखें कि वो पीछे वो भी एक बिल्डिंग बन रही है, और वो देखें वो एक क्रेन लगी है पीछे, आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं। वो देखें वो क्रेन लगी है, वो पीछे एक बिल्डिंग बन रही है। ये देखें 2 बिल्डिंगें ये बन रही हैं, ये देखें। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बहुत चल रहा है, पूरे कनाडा में ही चल रहा है। अभी ये बीसी है, ओंटारियो में भी इसी तरह है, बहुत कंस्ट्रक्शन। तो एक बिल्डिंग का मतलब है उसके अंदर देखें कितना फर्नीचर डलना है, कितनी किचन कैबिनेट्स डलनी है, कितने उसमें कर्टन्स, ब्लाइंड फोल्ड्स डलने हैं, मतलब क्या क्या कुछ नहीं होगा। तो आप एक भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उठा लें, कोई सी अपनी एक फील्ड पकड़ लें, आप ब्लाइंड फोल्ड्स का काम कर लें, जो कर्टन्स नहीं होते हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड फोल्ड्स, वो लगा लें, आप कोई भी पकड़ लें, एक भी आप प्रोजेक्ट पकड़ लें $1 million का, उसका 3-3 लाख 4-4 लाख। आप फ्लोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें, बिल्डिंग का $4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप 2-3 बिल्डिंग्स भी कर लें, फ्लोरिंग ही कर लें और कुछ भी ना करें तो आपका $1-1.5 million बन जाता है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। नेटवर्किंग करनी पड़ती है थोड़ा, 1 से 2, 2 से 3। आप किचन कैबिनेट्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा लें, टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा लें, पेंट का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें। तो आप अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें तो आपके बहुत पैसे बन जाते हैं। आप बहुत कम टाइम के अंदर आपका जो है वो बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं उसके अंदर। तो और फिर ये कमर्शियल साइड पर आप आ जाएंगे, एक बार आपका रेफरेंस बन के देखें हेलमेट के ऊपर ना आईटीसी टावर्स के लिए हमने काम किया हुआ है, अभी स्क्वायर 1 के लिए कर रहे हैं, स्क्वायर 9 के लिए सॉरी। और ये देखें और भी बैज आपको दिख रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाते हैं ना, तो हर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है वो इसी तरह आपको फिर स्टिकर्स मिल जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन करके फिर आप अंदर जाते हैं। ऑब्वियसली सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट आती है आपके, तो आपका प्रोफाइल इस तरह बिल्डअप होता जाता है, पोर्टफोलियो आपका बनता जाता है। आप जितनी कंस्ट्रक्शन की साइट करते हैं, 2-3 मेजर यहाँ पे ग्रुप्स हैं, आईटीसी है, स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी कंस्ट्रक्शन के ग्रुप के साथ अटैच हो जाएं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं। फिर छोटे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें, फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ें। तो ये देखें जी अंदर से इधर में आ गए। अभी हम अपना ऑफिस में जाऊंगा, ऑफिस के बाद फिर आपको मैं वीडियो बनाऊँगा। नहीं जी, ये हम उधर नॉइज़ ज़्यादा होगी। अभी हम नीचे चले जाते हैं, ये पार्केट है। हाँ जी जनाब, बेसमेंट में जा रहे हैं, लेवल 2 पे। ये जी अभी हम देखें नीचे पार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए, आप जैसे लोग कह रहे हैं जी रेनोवेशन में, काफ़ी लोग रेनोवेशन के लिए कोई लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, कोई एक ट्रेड आप पकड़ लें तो आपके लिए काम ही काम है। बहुत कंस्ट्रक्शन होती है। आप रेजिडेंशियल साइड पे रेनोवेशन कर लें या आप कमर्शियल साइड के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ लें। रेजिडेंशियल साइड पे आप पेंटिंग का, जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्रेमिंग का, पेंटिंग का, ठीक है, कंक्रीट का पकड़ लें। फिर इसी तरह आप रेजिडेंशियल साइड के ऊपर आप
रेजिडेंशियल साइट के ऊपर आप वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें, फिर आप रेजिडेंशियल साइट के ऊपर क्या करें कि आप जो हैं वो फ्लोरिंग, फ्रेमिंग, टाइल्स, ठीक है, या किचन कैबिनेट्स, छोटा सा यूनिट लगा लें किचन कैबिनेट्स बनाने का, उसको इंस्टॉल कर लें। तो ये एक एक प्रोजेक्ट अच्छे मतलब ये आपको 5-5 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख का एक प्रोजेक्ट होता है। 3 बिल्डिंग्स कर लें साल में, 4 बिल्डिंग्स कर लें। ये वो टावर्स हैं जो ऊपर बैज लगे हैं ना, ये वो टावर्स हैं जो मैंने किए हैं। दूसरा मेरा हेलमेट जो है वो पूरा भर गया था स्टिकर से, ये न्यू हेलमेट है। तो हेलमेट के ऊपर जिस साइड पे भी आप जाते हैं तो आप फिर ऐसे करके स्टिकर उस साइड का लगा लेते हैं। तो विदाउट इट आपको एंट्री नहीं देंगे। तो इसके ऊपर आपका नंबर लिखा होता है। तो ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं और ये अच्छा वे है कंस्ट्रक्शन के अंदर आने का। अगर आप कमर्शियल साइड के ऊपर आपको बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिल जाए तो फिर बहुत पैसा है फिर इसके अंदर। रेजिडेंशियल साइड पे होम रेनोवेशन आप कर रहे हैं, दैट्स फाइन, ठीक है, आप रेनोवेशन कर रहे हैं। ये देखें ये एलिवेटर, यहाँ पे एलिवेटर लग रही है, ये देखें ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेटर लगेगी। तो इस तरह जो है ना आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएं और बहुत पैसा है। फिर उसके बाद अपना बिल्डर का लाइसेंस लेने ज़रूरी नहीं है आप लोगों को बिल्डर का लाइसेंस राइट अवे चाहिए है। आप पहले कोई सी ट्रेड पकड़ लें, कोई सी कुछ ट्रेड चूज़ कर लें, उस ट्रेड के अंदर आप पहले होम रेनोवेशन कर लें, फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर आ जाएं, फिर इस तरह के 2-4 प्रोजेक्ट कर लें। मीनवाइल आप अपना बिल्डर की तैयारी करते रहें, क्योंकि उसके ऊपर आपको 2 साल लगने हैं। जो लोग BC में आते हैं उनको मैं तैयारी करवा भी सकता हूँ। जो लोग BC के अंदर हैं और बिल्डर का लाइसेंस करना लेना चाह रहे हैं, वैसे तो 2 साल का कोर्स करना पड़ता है आपको बिल्डर के लाइसेंस के लिए। आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा बिल्डर के लाइसेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्डर का कोर्स नहीं करते तो उसका भी मतलब आप चैलेंज एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी मैं तैयारी करवा सकता हूँ। जिसको भी किसी को BC के अंदर बिल्डर बनना है उसको ऑब्वियसली पैसे लगेंगे। यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज मिल जाते हैं। तो मेरी नेटवर्किंग है, मैं एक स्कूल से आपको तैयारी करवा दूँगा। तो आप 4-5 क्लासें देंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे दें तो वो जो 2 साल का एग्ज़ाम है, जो आपको 2 साल लगेंगे और कोर्स करना है आपका, वो मैं आपका जो है वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारा करवा दूँगा। उसके बाद प्रैक्टिकल आपने एक्सपीरियंस लेना होता है 2 साल का। तो उसका भी एक शॉर्टकट है, वो जब किसी ने करना होगा तो मैं उसको बता दूंगा। वो भी आसान है, कोई ईजी नहीं है, वो भी आसान है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस लेना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको ये काम करना है तो आपको फिर प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है। आपको एज अ साइट सुपरवाइज़र कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। उसके बाद आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप खुद से जो है वो काम कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग भी कहते हैं कनाडा के अंदर पैसा नहीं है, देखें पैसा आपने खुद बनाना होता है। पैसा बहुत है। अभी मैंने आपको ऊपर बिल्डिंग्स दिखाई थी, कितनी बिल्डिंग्स बन रही थी मैंने जो आपको ऊपर दिखाई हैं। देखें वो इस खाली इसी एरिए में कुछ 6 बिल्डिंग्स तो मैंने आपको कैमरे के ऊपर दिखा दी थी। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इतने ट्रेड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो पैसा बहुत है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल राउट से हटकर जिस तरह जब लोग आते हैं तो छोटी मोटी जॉब्स कर ली, उसकी बजाय वो भी आप करें साथ साथ। लेकिन उसकी बजाय अगर आप थोड़ा स्किल ट्रेड की तरफ आ जाएं तो स्किल ट्रेड बड़ा इजी है। आपको लेबर मिल जाती है, आपने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। कोई सारा काम आपने खुद तो नहीं करना। मेरे पास टीम है, क्रू है जो मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो उसी के ही आप पैसे बनाते हैं क्रू मैनेज करने के। तो इसलिए आपकी ये मुश्किल नहीं है, आसान है। आप अगर चाहें तो आप इस तरह बहुत पैसा बना सकते हैं इसके अंदर। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आएंगे, रेनोवेशन में आएंगे, कमर्शियल साइड पे कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो बहुत पैसा है। आपको बस ट्रेड पिक करनी है और उसके बाद आप 1-1.5 मिलियन बनाना। मैं ऐसे यंग लोगों को जानता हूँ, यंग लड़कों को जो 1 साल में 4 बिल्डिंग्स कर लेते हैं या 3 बिल्डिंग्स कर लेते हैं, क्रू है उनका, और वो $1.5 से $2 मिलियन बनाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो और ये बड़ी मामूली सी चीज़ है बनाना। और काम इतना है कि आप एक भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर लें, फिर आप कभी फ्री नहीं बैठते। आप कभी फ्री बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जिस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए आपने काम किया है वही आपको जो दिल कीप यू बिजी वो, क्योंकि वो तो फ्री नहीं रहेंगे। तो उनका एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरी बिल्डिंग का उनको प्रोजेक्ट मिल गया, तीसरी का मिल गया, और यहाँ से आप लर्न कर करके फिर खुद कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाते हैं। फिर आप खुद बिल्डर बन जाएँ
डेवलपर बन जाएं, खुद प्रॉपर्टी डेवलप करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करें, इन्वेस्टर्स लेकर आएँ, ठीक है, मिलियंस में आप खेलें। तो इस तरीके से बहुत पैसा है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। ट्रेडिशनल राउट लेंगे, वही कोई 50-60 के की जॉब करेंगे, लोगों की सोच छोटी होती है, 50-60 के की जॉब में बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं उनका बन पाता। तो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आएँ, ट्रेड के अंदर आएँ, बिल्डर का लाइसेंस लें, जो राउट मैं आपको बता रहा हूँ वो करें। जो मैं हेल्प किसी की कर सकता हूँ, अगर कोई बीसी लैंड हो रहा है, ओंटारियो में भी मेरी नेटवर्किंग है काफ़ी, लेकिन जो बीसी लैंड हो रहा है वो मुझे बताए, जैसे मैं हेल्प कर सकूँगा मैं करूँगा। एक चीज़ की मैं ज़रूर माजरत करूँगा, एक बार अपने सारे फॉलोअर से व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर भी मैं रिप्लाई नहीं बाज़ दफ़ा कर पाता, और बहुत सारे लोगों से मैंने कमिटमेंट भी की हुई है, उनसे मैंने लाइव सेशन भी करने हैं उनके साथ, और मैं तो इसलिए मैं माजरत करता हूँ सारे भाइयों से जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा। और उसकी रीज़न ये होती है कि यही रीज़न है जो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो विल कीप यू बिज़ी। थोड़ा सा यहाँ पे होम रेनोवेशन साइड से कमर्शियल साइड पे जब आप हाई राइज बिल्डिंग करते हैं तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है काम, तो वो ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उसको मैनेज करना। तो जी मैं इसलिए माजरत करता हूँ सारों से, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, मैं ज़रूर जो है वो दोबारा से लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। और मकसद मैंने माजरत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, मकसद मैंने आप लोगों को सारों को बताया हुआ है, वो एक ही है, वो यही है कि देखें मैं तो अपना मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कोई यूट्यूबिंग नहीं है या वो फेसबुक से नहीं आती, ठीक है। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का हरगिज़ ये नहीं है कि मेरी फॉलोअरशिप बढ़े और मैं उसको मोनेटाइज़ करूं और मेरे पैसे बनना शुरू हों। इवन दो मेरे जो सारे चैनल्स हैं वो एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सारे के सारे मोनेटाइज्ड ही हैं, सारे के सारे मोनेटाइज्ड ही हैं, लेकिन फिर भी ये मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है आप लोगों की हेल्प करना, अपना जो नॉलेज है जो वो शेयर करना। मकसद मेरा सिर्फ यही है कि अगर मुझे जो लोग जो फैमिलीज यहाँ पर आते हैं और जो एक बैड इंप्रेशन है कनाडा को लेकर के, यहाँ पर कमाई नहीं है, यहाँ पे पैसे नहीं बनते, उन लोगों को इनकरेज करना, उन लोगों को बताना कि भाई पैसे बनते हैं और ठीक ठाक बनते हैं। आपको राइट डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा मेहनत करनी है। पैसे बहुत हैं, और अगर आप रेनोवेशन में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड में आएंगे, जैसे पंजाबी लोग यहाँ पर आते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। आप पैसा बनाएंगे, जब आप पैसा बनाएंगे जब आप पैसा बनाएंगे जब आप पैसा बनाएंगे तो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी ना। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मस्जिदें बनेंगी, कम्युनिटी पे पैसा लगेगा, वापस मस्जिदों पे पैसा लगेगा, ठीक है, मदरसे बनेंगे, दूसरी कम्युनिटीज़ की हेल्प होगी। तो इसलिए ना थोड़ा माइंडसेट चेंज करें। जितने भी लोग जो कनाडा आ रहे हैं जिनका थोड़ा सा भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, या वो ट्रेड से हैं, या वो अपना बिज़नेस खुद का कारोबार करना चाहते हैं, तो वो यहाँ वो इस तो उनकी हेल्प मुझे बस ये है कि मैं थोड़ा सा उनको गाइड करूँ, थोड़ा सा इंकरेज करूँ, मोटिवेट करूँ। चीज़ें तो देखें आपको खुद भी पता लग जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए वो मोर देन इनफ होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेट करना है, और जो मेरे से हेल्प हो सकेगी वो मैं कर लूँगा। मैं पार्केट 1 पे आ गया हूँ, P1 पे। यहाँ पर भी अलग काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर जो है जो सारी पाइपिंग हो रही है, ये ऊपर देखें फर्नेस हीटिंग के कनेक्शंस लग रहे हैं। तो इस तरह की हर ट्रेड के लोगों का अपना अपना एक यूनिट बना होता है। यहाँ पर वो है कि जैसे ये देखें, सारे वुड के कारपेंट्री के सारे लोग यहाँ पर होंगे, उन्होंने अपना सेटअप यहाँ पे बनाया, टेबल रखा हुआ। तो इसी तरह आप ये देख रहे हैं, ये पाइपिंग है, ये पाइपों वाले हैं, केबलों वाले, ये देखें केबलें हैं,
हर किसी ने अपना जो है ना वो सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पर। ये सारे सामने आप देख रहे हैं, ये सारे ऑफिस हैं यहाँ पर साइट सुपरवाइज़र के और सबके। वो देखें सामने बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये काम ख़त्म हो गया। मैं जो हूँ बस ये साइट विजिट पे आया था, तो आप लोगों को थोड़ा वीडियो शेयर करने का मतलब ये था कि इस तरह बहुत सारे काम हैं। ये जो परसेप्शन है पैसे नहीं रहे, अगर पैसे नहीं रहे मुझे बताएं इतनी कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है। ये लुक अराउंड, ये देखें वो बिल्डिंग पीछे उधर, अगर पैसे नहीं है कनाडा में इतनी कंस्ट्रक्शनें कैसे हो रही हैं। ट्रेड है यहाँ से, आपको पता है कितना कितना सीमेंट का, कंक्रीट का कितना काम है, मतलब इतना काम चल रहा है। तो पैसे नहीं हैं तो ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो पैसे बहुत हैं, लुक इन द राइट डायरेक्शन। लोग जो हैं वो इतना थोड़ा बस अपना ट्रेडिशनल राउट लेते हैं, फिर पैसे नहीं बनते, फिर डिसअपॉइंट होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, कनाडा को बुरा भला कहते हैं। ऐसा नहीं है, पैसे अच्छे हैं। तो अभी ये जैसे मैं अभी साइट पर हूँ, एक साइट मैंने विज़िट कर ली, नाउ आई एम गोइंग टू द लोकेशन अदर साइड। तो लाइफस्टाइल भी अच्छा है। मैं इनकरेज करने का मतलब ये होता है कि कनाडा में ये राउट भी है। आप बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते होंगे, यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो ऊबर चला रहे हैं या ऊबर फूड कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दोस काइंड ऑफ जॉब्स, लेकिन उससे आगे भी दुनिया है। सारी दुनिया कनाडा में ऊबर नहीं चला रही है, ना ऊबर फूड, ऊबर ईट्स कर रही है। आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों को आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप वो भी करें। इवन कि आप भी जब आएंगे तो आपको भी शायद करना पड़े ऊबर भी, लेकिन वो टेम्परेरीली आप करें ना, टेम्परेरीली आप करें, आपने थोड़ा बहुत करना कर लें। उसके बाद अपना जो है वो कैरियर बनाएं, अपना पैथ चूज़ करें, आपने कैसे क्या करना है, किस तरह पैसा बनाना है। मीनवाइल जो है आप करते हैं, सारे करते हैं मीनवाइल छोटी मोटी जॉबें, वो भी सब ब्लेसिंग के यहाँ पर ये छोटी मोटी जॉबों में भी अच्छे पैसे आपके बन जाते हैं। छोटी मोटी जॉब नहीं, अच्छा है, बहुत सारी दुनिया ऊबर करती है, अच्छे पैसे बनाती है। ऊबर फूड में बड़े अच्छे पैसे हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दोज प्रोफेशंस। तो लेकिन उनसे इंस्पायर हो के आप ये समझें या डीमोरलाइज आपको वो लोग अगर करें कि जी यही है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। मज़ीद किसी को हेल्प चाहिए है तो मेरा जो है वो मैंने लाइव सेशन करना है। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को ऐड कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं या जिनके वीज़े या इमिग्रेशन हो चुकी हैं। न्यू फैमिलीज़ जो आ रही हैं और वो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रही हैं, ट्रेड्स का काम शुरू करना चाह रहे हैं, और जो है वो एक्चुअली पैसा बनाना चाह रहे हैं कनाडा में आके, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। तो उनके लिए मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप अलग है, उसमें जो है वो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और उसमें हम जो हैं वो लाइव सेशंस भी करेंगे सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर। तो मैं बिज़ी था, नहीं कर पाया, तो उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रेनोवेशन का और बिल्डर का कैसे काम शुरू करना है, ट्रेड्स में कैसे जाना है, पैसे कैसे बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लेने हैं। तो ये भी इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो जो भी कनाडा में हैं वो अप्रोच कर सकते हैं मुझे, मैं उनको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लूँगा जो कि विद इन कनाडा लोग रह रहे हैं और कंस्ट्रक्शन और ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो उतना बेनिफिट जो है वो सबको ही होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई अप्रोच करता है, और मुझे अप्रोच करने के बाद जब कोई कहता है कि हमें जो है आपकी वीडियो देखी और उससे इंस्पायर हुए, और कनाडा की ये लाइफ भी देखी कि जिसके अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन और ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं जो लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। मैं 2-2 घंटे लड़कों से अपने बातें करता हूँ, गपशप लगाता हूँ। तो क्योंकि अगेन पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, आप दूसरी कम्युनिटीज़ की भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी भी एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, मैसेज भी एक अच्छा जाता है। मैं यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ पे। शेयर कीजिए मनकूश खान वीलॉग। थैंक यू गाइस।